नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उत्तर प्रदेश कौशल मेला 2025 का भव्य शुभारंभ किया। उन्होंने ITI, OT एवं कौशल विकास मिशन से जुड़े प्रशिक्षुओं द्वारा बनाए गए तकनीकी नवाचारों का अवलोकन किया और युवाओं के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से बनाए गए 5 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ प्रदेश के 75 जिलों में जाकर युवाओं को कौशल विकास योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। कार्यक्रम के दौरान 15 स्किल यूथ आइकॉन को सम्मानित किया गया, जिन्होंने प्रशिक्षण के बाद उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट सुशील कुमार को इंस्टीट्यूट एम्बेसडर के रूप में सम्मानित। मंच पर एक और महत्वपूर्ण क्षण तक आया जब मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ। इस सहयोग के तहत प्रशिक्षकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कोर्स डिजाइन और ITI संचालन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में कार्य किया जाएगा। कौशल मेले में 100 से स्टॉल लगाए गए, जिनमें हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादकों की प्रदर्शनी की गई। स्टार्टअप्स, NGO और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा लाइव डेमो प्रस्तुत किए गए। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। सर सामने देखिए, सामने प्रतिष्ठान लगाया है, स्टॉल लगाई है, जिसमें हम लोग अपने स्प्राउट्स, वेज बिरयानी और दही बड़े बहुत ही नॉमिनल रेट पे लोगों को दे रहे हैं। और हम लोग इसके रिक्रूटिंग एजेंट भी हैं फॉरेन प्लेसमेंट्स के लिए और कौशल विकास के पार्टनर भी हैं। विश्व युवा कौशल दिवस में आप पहली बार आप लगा रहे हैं या इसके पहले भी लगाते हैं? युवा कौशल दिवस में हम लोग पहली बार लगा रहे हैं। और इसके अलावा और भी स्टॉल मतलब कई जगह लगाते रहते हैं? हाँ, हम लोग जो वो होता है रोजगार मेला, उसमें भी लगाते हैं, क्योंकि हम लोग रिक्रूटिंग एजेंट भी हैं। हम लोग बाहर फॉरेन में प्लेसमेंट भी कराते हैं। लखनऊ भी लगाते हैं या कहीं बाहर भी जाना होता है आप लोगों को? नहीं, बाहर नहीं जाना होता, हम लखनऊ में लगाते हैं, लेकिन हमारे पास पूरे यूपी से लड़के आते हैं। पूरे अगर रिक्रूटिंग एजेंट हमारे पास वो भी है। एक बार पूरा अपना परिचय दे दीजिए। सेल्समैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नाम बताइए अपना। राघवेंद्र सिंह। और हमारा एक और है, थोड़ा लाउड बोली, लाउड। मैम आज आपने यहाँ पे अपनी एक स्टॉल लगाई हुई है इस मेले में, तो जो आपने स्टॉल लगाई है क्या किस चीज़ के स्टॉल लगाई? मैंने दही बड़े का लगाया। और क्या चीज़ है वो भी सामने पीछे? हाँ, तो ऐसे कैमरे का मैम ये आप कितने सालों से काम कर रही है? मैं अभी 2-3 साल से कर रही हूँ। सालों से। आज आपको यहाँ पे मेले में कैसा लग रहा है? तो आपने आज क्या क्या लगाया अपने इसमें जो है? और अच्छा, दाल के परे हुए ठीक। आज क्या क्या आपने लगा रखा है यहाँ पे? जी थोड़ा बताएं, थोड़ा थोड़ी अपने साइज छोटा रखा होगा। जी कचौड़ी का साइज छोटा है, ये काफ़ी बड़ी बनती है। और राम लड्डू हमने दाल के बनाए।
अन्य अन्य प्रकार से उन्हें सहयोग भी करती है। उन सभी युवाओं के लिए एक अवसर है कि हम सब ये विभाग के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि मार्केट की मैपिंग करना, डिमांड के अनुसार उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करना और फिर उसके अनुसार उन्हें स्किल डेवलपमेंट के में पारंगत करते हुए इंडस्ट्री तक पहुंचाना। मैं धन्यवाद दूंगा, यहां पर कुछ इंडस्ट्री लीडर्स भी आए हुए हैं। उन लोगों के द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ हुआ है। आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी होती है, सरकार की नीयत ठीक होती है, तो देखते ही देखते निवेश की भी झड़ी हमें देखने को मिलती है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी के अंदर आए और 15 लाख के सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। यानी इन 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के जो प्रस्ताव हमने ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए हैं, प्रस्ताव हमें 45 लाख करोड़ के प्राप्त हुए, लेकिन जिन्हें अब तक शिलान्यास करके प्रोडक्शन के साथ जोड़ा गया है, ये 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। इनमें लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जोड़ेंगे तो उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है कि इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाला इधर के अवसर है, देश के अंदर अलग है और दुनिया के अंदर भी है। याद करना, पूरी दुनिया के अंदर आज के दिन पे और देश के अंदर भी स्किल मैन पावर की आवश्यकता है। स्किल मैन पावर, जिस फील्ड में आप चयन करें, जो ट्रेड चयन करें, उस ट्रेड में पारंगत होइए। A to Z तक सब कुछ आपको आना चाहिए, दिखना चाहिए। क्या टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर, उस टेक्नोलॉजी में पारंगत होना चाहिए। डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार अपने आप को स्किलफुल बनाने की तैयारी होनी चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। याद रखना, यह आपके लिए एक अवसर है। और यही कारण है, हम जब इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार, मार्केट की डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ अन्य माध्यम भी अपनाए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत याद रखना, हमें मार्केट की मैपिंग करके उसके अनुसार तय करना होगा। एसी मैकेनिक नहीं मिल रहे, फ्रिज के टेक्नीशियन नहीं मिल रहे, किसी के घर में सीलिंग फैन खराब हो जाता है, उसके टेक्नीशियन मिलना कठिन हो जाता है। कहीं बिजली की कोई समस्या खड़ी हुई, वह भी एक समस्या होती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक शुद्ध पेयजल प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। पीएनजी के माध्यम से रसोई गैस भी पाइपलाइन से घर घर पहुंच रही है। लेकिन अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो प्लम्बर नहीं है। ये सभी एक साथ हमें इस फील्ड में भी अपने युवाओं को पारंगत करके उसको डिमांड के अनुसार वहां पे उपलब्ध करवाना होगा।
अब याद करिए, अकेले प्लम्बर में ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 57,000 ग्राम पंचायतों में, यानी अगर आप रेवेन्यू विलेजेस की बात करेंगे तो 1,05,000 ऐसे राजस्व गांव हैं जहां पे प्लम्बर की